अब अगली क्रिया जो है वो कपालभाति क्रिया है। कपालभाति क्रिया जैसे कि नाम से विदित है, कई बार इसको हम प्राणायाम में भी मान लेते हैं, परंतु हमारी जो हठ प्रदीपिका में या ग्रहण संहिता में कपालभाति को यह क्रियाओं में रखा गया है। षट क्रिया यानी 6 क्रियाएं। षट मीन 6, 6 संस्कृत का शब्द है 6, और कर्म मतलब क्रियाएं, षट कर्म क्रियाएं हैं। तो उसमें हमारी अंतम जो क्रिया है वो कपालभाति है, जिसका वर्णन आज हम करने यहाँ पे जा रहे हैं। अब इसमें कैसे करते हैं, जिस प्रकार से एक श्वास को बाहर फेंकने पर विशेष इसके अंदर बल दिया जाता है। भस्त्रिका में और कपालभाति में अंतर है। देखिए, भस्त्रिका में भी जैसे नाम से ही जानते हैं कि एक वो प्राणायाम है कि जिसके अंदर धोकनी, लोहार की जो धोकनी होती है, अग्नि को तेज करने के लिए तेजी से जो हवा को उसके अंदर फेंका जाता है और भरा जाता है, फेंका जाता है। तो लेकिन यहाँ पे हमने काम वही करना है फेफड़ों का, लेकिन विशेष तो ध्यान है वो फेंकने पर रहेगा, यानी एक्जेलेशन पर, श्वास को बाहर निकालने पर, रेचन क्रिया पर विशेष ध्यान रहने वाला है। तो विधि क्या रहेगी? सबसे पहले किसी भी सुखपूर्वक आसन स्थिति, जिसमें हमारा पद्मासन हो सकता है, जिसमें हमारा सुखासन हो सकता है, स्वास्तिक आसन हो सकता है, ऐसे आसन में हमें बैठना है। कमर गर्दन सीधी रहेंगी, आंखें हमारी कोमलता से खोल के रखेंगे, और हम बंद भी कर सकते हैं आंखें बाद में, प्रारंभ में खुले रखें, और कोई भी हम ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को ले आएंगे। अब हमने धीरे से श्वास को इनहेल करना है, श्वास को भरना है, और श्वास भरने के बाद हमने श्वास को बाहर फेंकना है, यानी एक्सहेल करना है। तो एक्सहेल करते समय हमारा पूरा ध्यान रहेगा, हमारा जो स्टमक है, पेट है, जैसे ही श्वास बाहर फेंकेंगे वो हमारा श्वास जो पेट है वो अंदर को चला जाएगा। लेकिन श्वास लेते समय हमें कोई ध्यान नहीं करना, श्वास ऑटोमेटिकली अपने आप ही स्वतः ही श्वास आएगा। लेकिन श्वास फेंकने पर हमारा पूरा फोकस, पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा, और जैसे ही श्वास को बाहर फेंकेंगे तो हमारा पेट अंदर को जाता दिखाई देगा। और इसका जो अनुपात रहेगा अभ्यास करने का, उसमें यानी 1 मिनट में 60 स्ट्रोक हम लगाएं, और प्रारंभ में यदि प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो कम से कम 20 स्ट्रोक का हम जरूर अभ्यास करें, और उसको 3 बार दोहराएं, यानी रेपिटेशन 3 बार करें। 20 बार करें, फिर थोड़ी देर रुकें, नॉर्मल श्वास लें, फिर 20 बार करें, फिर थोड़ी देर रुकें, नॉर्मल श्वास लें, फिर तीसरी बार करें। तो 3 बार, 3 आवृत्ति इसकी हम जरूर करें, और इसलिए 60 जो है वो स्ट्रोक हम लगाएं प्रारंभ में सीखने के लिए। जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता है वैसे वैसे हम ये जो एक बार की आवृत्ति जो एक बार एक ही समय में जो स्ट्रोक हैं उसको बढ़ा सकते हैं, उसकी आवृत्ति बढ़ा सकते हैं। हमारा जो फ्रंटल लोब है, हमारा जो सोचने समझने की शक्ति, स्मरण करने की शक्ति है, जो कपाल है, वो वहाँ पे हमारा इसमें शुद्धि होती है। ये इसके लिए बहुत आवश्यक है। अब इसके लाभ क्या हैं? यानी कपालभाति कफ का शोषण करता है। कफ दोष जो है, सबसे अधिक कफ हमारे यदि जमा हो जाता है, फेफड़ों में जमा हो जाता है, जिससे हमें श्वास लेने में तकलीफ होती है, बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, बुखार भी हो सकता है, बीमार पड़ सकते हैं। तो कफ जो है इससे हमारा दूर हो जाता है, कफ दोष इससे भाग जाता है। नासिका मार्ग में जो भी हमारा किसी प्रकार का कोई अवरोध है वो दूर हो जाता है, क्योंकि नाक के द्वारा ही हमने इसको श्वास को बाहर फेंकना होता है, मुंह बंद रहता है। इसमें क्या क्या सावधानियां हैं, विशेष सावधानियां सुन लीजिए। कपालभाति करते समय केवल नाक का ही प्रयोग करें, मुंह होठों का बंद रखें। यदि हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप वाले या हृदय के रोगियों को ये जो है इसका अभ्यास नहीं करें। वो
अपना अनुलोम विलोम का अभ्यास करें वो उसके लिए ज़्यादा अधिक है, क्योंकि इसमें झटके से फोर्सफुली जो है श्वास को बाहर फेंका जाता है। ये कपालभाति भी जो है क्रिया आज आपको करके दिखाई जाएगी और इसमें हमारे जो अच्छे खिलाड़ी हैं योग के, योग साधक भी हैं मोहन, वो आपको करके दिखाएंगे आज के इस लेक्चर में। अभी मोहन कुमार आपके सामने कपालभाति का व्यवहारिक पक्ष, प्रायोगिक पक्ष करके दिखाने वाले हैं। मोहन कुमार आपके सामने पद्मासन में बैठे हुए हैं। सभी अभ्यासी सर्वप्रथम पद्मासन या सुखासन या कोई भी मेडिटेटिव आसन में बैठ सकते हैं। उसके बाद कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखें खुली रहेंगी, श्वास सामान्य गति से चलेगा। दोनों हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में हम बनाएंगे। उसके बाद कपालभाति में 1 मिनट में 60 स्ट्रोक यानी प्रति सेकंड 1 स्ट्रोक के हिसाब से मोहन जी आपके सामने 60 स्ट्रोक करके दिखाएंगे। इसमें सबसे पहली बात इम्पोर्टेंट ये है कि श्वास को बाहर फेंकने में जो रेचन क्रिया में केवल फोकस रहेगा, श्वास लेने में कोई भी फोकस नहीं रहेगा। केवल ध्यान हमारा श्वास को फेंकने पर है, लेने पर नहीं है। श्वास स्वतः ही अपने आप आएगा। तो अभी मैं उनको आज्ञा देता हूं कि वो अपनी कपालभाति क्रिया प्रारंभ करें। आप सब लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से उनके पेट में आपको मूवमेंट दिखाई देता है। जैसे ही श्वास को बाहर फेंका जाता है, पेट अंदर को खिंचाई होती है। चेस्ट वाला पोर्शन, बाकी सभी हिस्सा वो स्थित रहेगा, स्थिर रहेगा। केवल पेट जो है वो जब श्वास को बाहर फेंका जाता है तो अंदर को जाएगा। मन मन में 60 तक वो गिनती करेंगे और स्वतः ही इसको फिर विश्राम देंगे। आप देख रहे हैं किस प्रकार से शांतिपूर्वक ये क्रिया की जाती है। बहुत सारी जगह क्योंकि श्वास के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कपालभाति प्राणायाम भी कहा जाता है। परंतु हठ योग में, हठ प्रदीपिका में और ग्रहण संहिता में ये जो कपालभाति है ये 60 क्रम में गिना गया है। 6 क्रियाएं जिसको हम समूह कहते हैं उसमें से एक अहम हिस्सा है। इसमें हमारे कपाल की शुद्धि होती है, फेफड़ों का भी इसके अंदर मजबूती मिलती है। अब मोहन रेस्ट करते हुए वापस अपने स्थान पर आ जाएंगे। मेरा सभी से ये सुझाव है और ये सावधानियां भी हैं, प्रिकॉशंस हैं। प्रारंभ में सीखते समय हमें किसी भी योग शिक्षक के निर्देशन में ही इन सभी क्रियाओं को सीखना है, करना है, तभी हम इसमें अधिक पारंगत हो पाएंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।